हाँ जी, देखिए ये अपना पूरा पारंपरिक तरीका है, जो हमारी दादी सास माँ हमारी ऐसे ही पुराने तरीके से हमारा बिलोना होता था जी। ऐसे ही बिलोया जाता था, रात को दही जमाई जाती थी, सुबह इसको बिलोते थे। देखिए ये हमारा मक्खन निकलेगा, और देखो इसमें कितने गुण हैं। अपना सारे प्रॉपर देसी गाय हैं, अपना फार्म ही है। आज हमारे को 5वां साल लग रहा है देसी गाय का गोपालन करते हुए। और हमारे पास 5 नस्ल की गाय हैं, हरियाणा है, देसी और थार पारकर, राठी, गिर, साहिवाल, 5 नस्ल है अपनी। और 5 नस्ल के सांड भी अपने पास उपलब्ध हैं, अपने ही सांड मैंने तैयार करे हुए। और ये अपना दूध जो है अपना सुबह का, जिस तरह ये दूध है मैंने गर्म होने के लिए रख रखा है। देखो अपनी इसको हरियाणा भाषा में कडावनी बोलते हैं। ये हरा है, उपलो से ही धीमी धीमी आंच में ये शाम तक गर्म हो जाता है। देखो इसका इसमें वास्तविक क्या है जी, ये मिट्टी की ही बनी हुई है। और ये सिप्पी कहने में लोहे का टुकड़ा आयरन। कहते हैं कि आजकल खून की कमी बच्चों में, औरतों में सब विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होती है। वो कैल्शियम की कमी क्या कारण है, कहीं ना कहीं हमारा खान पान बिल्कुल खराब हो गया है। इस वजह से हमारा खान पान खराब होने से सारी व्यवस्था शरीर की खत्म हो चुकी पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि ना तो पहले जैसे खान पान रहे और ना ही दूध घी का रहा। नेचुरल पहले सब कुछ दूध घी से प्राप्त होता था। देसी भाषा में कहते हैं हमारे बोले दूध दही का खाना ना, यो हमारा हरियाणा। तो ये पहले वास्तविकता थी। आज हरियाणा में गिने चुने घर या गांव ही मिलेंगे जो आपको मिट्टी के गुणों के बारे में, इस पित्तल के बारे में, और जो शुद्ध खाते हूँ बहुत से कम देखने को मिले। देखो मेरी उम्र भी 50 के लगभग है। मैं भी बहुत बड़े हादसों से निकल चुकी, लेकिन ये आज गौ माता का ही वरदान है, उसी का दिया हुआ दूसरा जन्म है मेरा। ये मतलब किसी से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वास्तविक सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है ये मेरे जिंदगी का। बिल्कुल। और ये देखा आप, शाम तक ये दूध गर्म हो जाता है जी। इसको फिर हम जमाते हैं, दही बनाए, फिर सुबह मक्खन निकालते हैं। इसमें ये लोहे की जो सिप्पी होती है इसको साफ भी करते हैं। पहले जो हमारी दादी माँ, नानी, सास जो होती थी, शाम को जब हम दूध जमा देते थे ना, उसके बाद इसमें नीचे जो दूध लग जाता उसको खुरचन बोलते थे। वो इतनी कारगर होती थी खाने के लिए भी, और हाथ पैर मसलते। आजकल तो पता नहीं फेस के लिए, हाथ पैरों के लिए क्या क्या चल गया, मेरे को तो उनका नाम का नहीं पता भाई। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो मैं उनका नाम गिनवा सकूं आपको। लेकिन हम तो नेचुरली अपना यही लगाते हैं, आज तक साबुन भी यूज नहीं किया। ये मेरी सच्चाई है। अमेरिकन जानवर हैं, उनका और देसी गाय के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो जी एक आपने क्या बोल दिया, ये तो एक तरफ तो कूड़ा है जी। वो जर्सी अमेरिकन कुछ भी है, वो सूर से नस्ल पैदा हो रही है जी। सुअर से भी 200 से नस्ल पैदा करी थी। जर्सी अमेरिकन ये जो होस्टन फ्रीजन बोलते हैं, वो दूध उनका दूध नहीं होता जी। उससे तो बढ़िया हम अपना पानी पी लेना, पानी पीकर ठंडी अपना रोटी खा ले, वो भी अच्छा है। ऐसे दूध का पीने का क्या फायदा जिसमें कुछ भी ना हो जी। सही कहा। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए रेणु जी, जैसा कि आप महिला हैं। हाँ जी। महिला होकर के देशी गोवंश के प्रति इतना प्रेम आपने, मैंने पहली बार ही देखा है किसी महिला का, तो इसके के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये जी देखो, स्टार्टिंग से किसान की बेटी थी, किसान का ब्याह ही आ गई। और शुरू से ही मेरा तो गौ माता में, कुत्ते बिल्ली में शुरू से ही मेरा पशुओं में लगाव था जी। और ये तो मेरे को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी लगा। ये मेरी माँ है, इन्होंने मेरे को दूसरा जीवन दिया है। आज जो मैं खड़ी हुई इन्हीं का सहारा है। ये मेरी रोजी रोटी भी है, और मेरा बिजनेस व्यापार तो पीछे है। इनके साथ इतना लगाव, कुछ भी हो जाए मैं इनका लगाव नहीं छोड़ सकती, ना भूल सकती। मेरे चारों धाम इसी में है। चारों धाम आपने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब मेरा यही है। इससे बेस्ट मैं कोई चीज नहीं मानती, ना कोई सेवा मानती। अच्छा, देसी गायों की बात जब भी आती है तो देसी गायों के बारे में किसान भाई अफवाह फैलाते हैं, भ्रांति फैलाते हैं कि देसी गोवंश दूध कम देते हैं। उस संदर्भ में क्या नहीं, ये तो जी भ्रांति, ये तो गलत फैला रखी, जो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों की ही गलती है। जो आज है ना, जो अपनी नस्ल थी, अपने सांड थे, वो एक दूसरे से क्रॉस करा के उनकी नस्ल बिगड़ गई। और वो धीरे धीरे करके इतने ही साल पे पहुंच गए कि बिल्कुल कम दूध पे आ गए। क्योंकि देखो गिर भी कम नहीं है, साहिवाल भी कम नहीं, राठी भी कम नहीं, थार पर मैं तो कोई सी नस्ल की भी बुराई नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास बच्चों है, अपनी दूध दही लस्सी को खट्टा नहीं बताओगा जी। लेकिन मैं कोई बनावटी बातें नहीं बना रही, है मेरी अपनी देखी और मैं अपने हाथ से करूँ, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई सी गाय में भी कोई कमी नहीं है भाई। हरियाणा भी बढ़िया दूध दे। क्या है जी, सांड अच्छे होने चाहिए। कहाँ से नस्ल बिगड़ गई, यही है प्रवृत्ति जो पूरे मतलब राष्ट्र को खराब करते जा रहे। संस्कार ही नहीं रहे, गौ माता रही नहीं, असली शुद्ध देसी गाय दूध
घी हर घर में पहले कहते थे हमारी दादी नानी, और 20-20 10-10 गाय तो आम बात थी। किसान भी रखा करते, बैलों से जमीन जोता करते, माँ बहन गोबर कूड़ा करा करती, चक्की से पीछा करती, तो सब सोच थे। आज कहाँ पहुंच गई देश की हालत, कहाँ है आप खुद नजर पसार कर देख लो। आज एक 4 साल का भी बच्चा सोच नहीं है। हाँ। यही कारण है इसके पीछे, खान पान बिल्कुल खराब हो गया जी। हाँ। नहीं तो अच्छा मिलता, और जो जिनको पहचान है वही लोग खा पाते हैं। हाँ। या आप उनका सौभाग्य समझो जो लोग खा रहे हैं देसी गौ माता का दूध घी। मैं यूं नहीं कह रही कि हमारे से खरीद, कहीं से भी खरीदे, हाँ, हाँ। लेकिन थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा, डॉक्टर के हमारे मामा बुआ के बेटे थोड़ी ना जो हमारे से फ्री में दवाई दे देंगे। 2 दिन एडमिट हो गए, 4 दिन एडमिट हो गए, 2-4 लाख तो यूं ही गए। तो वो अपना दिमाग की है जी, सोच की बात है। सोच की बात हाँ, है, वो अपनी सोच अगर अच्छी रखेंगे तो अच्छा खाओ पीवेंगे, तो डॉक्टर के पास ऐसा करो ना कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। देखो गाय का गोबर भी, गौमूत्र भी, मेरे को इतना चर्म रोग भी था। मैं डेली तो जी, मेरे को 1.5-2 साल हो गए, मैं डेली अपना 10-20 ग्राम गौमूत्र डेली लेती हूँ। अच्छा, बिल्कुल डेली। हाँ। गौमूत्र पियो, दूध घी खाओ, पियो लस्सी, इसकी हर चीज तो शुद्ध है। कुछ भी तो ऐसी चीज नहीं है जो शुद्ध नहीं, हर चीज यूज में होती है। ऊपर से अपना खाद है, अपना और खाद तो जरूरत नहीं, अपनी जैविक खाद है, खेत में डालो, फसल तूने उठाओ, और एक बार गोबर का खाद डाल दो, 3 साल लगता है जमीन में। ये बस समझने की बात हाँ, है। समझने की बात है। कहीं ना कहीं जी अपने दिमाग को सेट करने की बात होती है जी। ये सबकी सोच, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा खुद का सुझाव है जी, जो मैंने बोला, मैं तो जो देखा और जो कर रही हूँ मैं वही बोलती हूँ। हाँ। का जी है ना, 17 लीटर का रिकॉर्ड था दूध का, थार पार कर। इसका नाम सांडू है। अच्छा जी। ये इसकी उम्र 3 साल और 4 महीने की होगी। ठीक है। हाँ जी। तो आपके यहीं पर जन्म आया? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, ये खुद मेरे अपने तैयार कर। देखो अब मेरा गोपाल भी है, वो अंदर है, आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, इधर एक गोपी है, उसको भी तैयार कर रही है। देखो जो मेरी गाय थी, जो मैंने 2 लाख की खरीदी थी, उसी की बेटी है ये गुणवती। अच्छा गंगा, ये इसकी माँ है ना, इसमें नीचे दब के गुजर गई थी जी। इसकी माँ का 15 किलो का रिकॉर्ड था दूध का, और 1 किलो घी हर रोज मैं अपने हाथ से बिलोना करके निकालती थी। इसका नाम गुणवती है। ये उसी की बेटी। देखो ये मतलब अब 4-5 महीने की बन है, इतनी लंबी लेंथ की और कोई गाय नहीं है गिर में, देख लो। हाँ, बहुत बछड़ी है ये। आप अभी ये तो देखने कितनी की उम्र चीज होगी? है। कितनी उम्र होगी इसकी? ये जी 2 साल से तो ज्यादा ही है इसकी। अच्छा। हाँ, 4-5 महीने की क्या बन है ये। अच्छा, एक बात और बताइए रेणु जी। हाँ जी। बहुत सारी देसी गौशालाएं जो हाँ जी। चलाते हैं हाँ जी। हमारे किसान भाई या जी, फिर जी। नौजवान साथी, जी, तो जी। वो जल्दी ही बंद कर देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो कैसे हमारे किसान भाई इस घाटे से बच सकते हैं, आप कैसे बताओगे? हाँ, देखो ये ऐसा है जी। हाँ जी। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे को यह सोचना पड़ता है कि यार किसान भाई है, हाँ। उसके पास इतना पैसा रुपया आएगा कहाँ से। हाँ जी। पहले हमारे को अपनी दूध की मार्केटिंग करनी चाहिए, दूध का कस्टमर बनाने चाहिए, घी के बनाने चाहिए। हाँ। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखने चाहिए जो हमारा खाद ले ले, गौमूत्र खरीद ले, दूध ले ले, घी ले ले। जो कि किसान कहाँ से खर्चा निकालेगा, उसके पास इतनी व्यवस्था कहाँ होती है। सब दूध घी से ही तो निकालना पड़ता है। बिल्कुल। इतना बोलना चाहूंगी, जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं या हमारे कस्टमर हैं, देखो गौ माता प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। जैसा मौसम होगा, जैसा हम इसको खिलाएंगे, मौसम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमारा दूध भी चेंज होता है, मलाई भी चेंज होती है, स्वाद में भी फर्क आता है। कभी कभी कस्टमर हमारे बोलते हैं कि अरे आपके दूध में स्मेल आ रही। देखो आज तक ना तो हमने मिलावट की है, ना करेंगे। ये हमारा गौ माता का दिया हुआ जीवन है, ऐसे इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। देखो प्रकृति के साथ जैसा गौ माता खाएगी ना, वैसा तो देगी। और मौसम के साथ दूध में भी चेंज होगा, घी में भी चेंज होगा, कलर में भी चेंज होगा। ठीक है। हाँ, ये सब खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है और मौसम के अनुसार ही है ये सब। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता।